हेलो एवरीवन। आज की स्टोरी में आप न्यू वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिंपल सेंटेंसेस के साथ वोकैबुलरी सीखने वाले हैं और उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपकी वर्ब की समझ भी बढ़ेगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। द शाय गर्ल यानी शर्मीली लड़की, इस स्टोरी का टाइटल है दोस्तों। वंस एक बार देयर वाज अ गर्ल, वहां एक लड़की थी, नेम्ड पूजा, जिसका नाम पूजा था। ही वॉज वेरी शाय, वह बहुत शर्मीली थी। शी नेवर लाइक्ड टू टॉक मच, वो कभी भी पसंद नहीं करती थी ज्यादा बात करना। इन फ्रंट ऑफ पीपल यानी लोगों के सामने। एट स्कूल, स्कूल में शी शायद बैठ जाती थी क्वाइटली, शांति से। इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, कक्षा के कोने में वो शांति से बैठ जाती थी। कॉर्नर में दोस्तों कोना होता है, क्लासरूम में कक्षा। एंड ओनली, और केवल, आंसर यानी उत्तर देती थी। इफ द टीचर, अगर अध्यापक आस्क्ड पूछते थे, हर डायरेक्टली उससे प्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों वो तभी उत्तर देती थी जब उससे अध्यापक जो थे, शिक्षक जो थे, आंसर पूछे थे प्रत्यक्ष रूप से, तभी वो उत्तर देती थी। हर क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी थे, ऑफन अक्सर वंडर्ड सोचते थे, व्हाई क्यों, शी नेवर ज्वाइंड कभी भी शामिल नहीं होती, इन देयर गेम्स उनके खेलों में। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यही पता चला कि एक बार एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था। वह बहुत शर्मीली थी, वह कभी भी पसंद नहीं करती थी ज्यादा बात करना लोगों के सामने। स्कूल में वो शांति से बैठ जाती थी, क्लास के कक्षा के कोने में वो शांति से बैठ जाती थी और वो तभी केवल उत्तर देती थी जब अध्यापक उससे पूछते थे प्रत्यक्ष रूप से, यानी केवल उसी से तभी उत्तर देती थी। उसके जो क्लासमेट्स यानी सहपाठी थे, साथ में पढ़ने वाले, अक्सर सोचते थे, दोस्तों वंडर की सेकंड फॉर्म वंडर है, वंडर में सोचना। अक्सर वो सोचते थे क्यों वो कभी भी शामिल नहीं होती उनके खेलों में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। वन डे, एक दिन, द टीचर अनाउंस्ड, अध्यापक ने घोषणा किया, दैट की देयर वुड बी, वहां होगा, अ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने का कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। यानी अध्यापक ने घोषणा कर दिया, अनाउंस की सेकंड फॉर्म, उन्होंने घोषणा कर दिया कि वहां पे कहानी सुनाने का एक प्रतियोगिता होगी। एवरीवन, हर कोई, इन द क्लास, कक्षा में, बिकेम एक्साइटेड, उत्तेजित हो गए थे। दोस्तों बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, बिकम मीन्स होना या बन जाना, ए बिकेम यानी हो गए थे, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, यानी क्लास में सभी लोग उत्तेजित हो गए थे। बट लेकिन पूजाज हार्ट, पूजा का दिल, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया था या होने लगा था, बीटिंग फास्ट यानी धड़कने लगा था तेज से, यानी पूजा का दिल जो था वो तेजी से धड़कने लगा था। बीटिंग मीन्स दोस्तों, बीट मीन्स धड़कना होता है, एक जेरेंड का काम कर रहा है, आईएनजी लग के, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, जेरेंड का काम कर रहा है दोस्तों। शी लव्ड स्टोरीज, वो कहानियों से बहुत प्यार करती थी। कौन दोस्तों, वो पूजा। बट लेकिन शी नेवर स्पोकन इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, लेकिन वो कभी भी नहीं बोली थी इतने ज्यादा लोगों के सामने। सो मेनी माने इतने ज्यादा लोग, पीपल मीन्स लोग दोस्तों होता है। शी थॉट, उसने सोचा, ऑफ रिफ्यूजिंग, इनकार करने को। दोस्तों रिफ्यूज मीन्स इनकार करना होता है, ए भी जेरेंड है। बट लेकिन डीप इनसाइड, अंदर से, शी वांटेड टू ट्राई, वो कोशिश करना चाहती थी। तो दोस्तों एक बार तो उसने सोचा इनकार करने को, लेकिन उसका जो मन ही मन में अंदर वो चाहती थी कोशिश करने के लिए। आगे देखते दोस्तों। एट होम, घर पर, पूजा प्रैक्टिस्ड, पूजा ने अभ्यास किया, एवरीडे, हर दिन। शी स्टूड, खड़ी हो जाती थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने। दोस्तों इन फ्रंट मीन सामने, ऑफ द मिरर, मिरर में शीशा होता है यानी शीशे के सामने। टेलिंग, सुनाते हुए, हर स्टोरी, अपनी कहानी, अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी और अपनी कहानी सुनाती थी बार बार। हर मदर, उसकी माँ, इनकरेज्ड, हिम्मत देती थी या साहस देती थी या प्रोत्साहित करती थी हर उसे। एंड शेयर, और कहती थी, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, जस्ट शेयर, बस साझा करो, द स्टोरी यू लव, वही स्टोरी साझा करो जो तुम पसंद करती हो। आगे देखते हैं दोस्तों। स्लोली, धीरे धीरे, पूजा बिगेन टू फील अ लिटल कॉन्फिडेंट, पूजा को महसूस होने लगा, अ लिटल, थोड़ा, कॉन्फिडेंट यानी विश्वास। तो धीरे धीरे पूजा को थोड़ा विश्वास महसूस होने लगा, यानी उसको कॉन्फिडेंस यानी विश्वास होने लगा। तो कॉन्फिडेंस दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ भी आसान कर देती है। द डे ऑफ द कंपटीशन केम, यानी प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूजाज हैंड्स वर शेकिंग,
पूजा के हाथ वर्ड माने थे, शेकिंग मींस कांप रहे, पूजा के जो हाथ थे कांप रहे थे। दोस्तों देखिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वर्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर यहाँ पे इज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। सॉरी दोस्तों। एज शी वॉक्ड टू द स्टेज, जैसे वो स्टेज की तरफ बढ़ी तो उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, शी लुक्ड, उसने देखा, एट द ऑडियंस यानी दर्शक को, जो देखने वाले होते हैं, कुछ पल के लिए उसने देखा, एंड फेल्ट स्केयर्ड यानी वो डर गई थी, बट लेकिन देन शी रिमेम्बर्ड, तब उसे याद आया। दोस्तों ये रिमेम्बर की सेकंड फॉर्म है, तब उसे याद आया, हर प्रैक्टिस, उसका अभ्यास, एंड हर मदर्स वर्ड्स, और उसके माँ के शब्द उसको याद आए। शी टुक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स दोस्तों सांस होता है, उसने एक गहरी सांस ली, डीप मीन्स गहरी, टुक मीन्स लिया, यानी उसने एक गहरी सांस लिया, एंड बिगेन टू स्पीक क्लियरली, और वो बोलना शुरू कर दी स्पष्ट रूप से, यानी साफ बोलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों वो जो प्रतियोगिता का दिन था वो आ गया था, और पूजा के हाथ जो थे वो कांप रहे थे जब वो स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। एक पल के लिए उसने देखा ऑडियंस की तरफ और वो डर गई थी, लेकिन तभी उसे याद आ गया, उसकी मतलब जो अभ्यास की थी और जो उसके माँ के शब्द थे यानी वर्ड जो थे वो उसको याद आ गया, इसलिए वो आगे बढ़ी। तो उसने एक गहरी सांस ली, एक ऐसे लोग लेते हैं, एक गहरी सांस ली, उसके बाद उसने बोलना शुरू कर दिया स्पष्ट रूप से। आगे देखते दोस्तों आप लास्ट पैरा है, आप लोग बने रहिएगा। When पूजा फिनिश्ड हर स्टोरी, जब when मीन्स जब, पूजा फिनिश्ड माने खत्म किया, फिनिश की सेकंड फॉर्म, हर स्टोरी अपनी कहानी को, यानी जब पूजा अपनी कहानी को खत्म किया, एवरीवन क्लैप्ड फॉर हर, हर किसी ने यानी सभी लोग ने तालियां बजाई, फॉर हर उसके लिए, क्लैप मीन्स ताली बजाना, और क्लैप की सेकंड फॉर्म क्लैप्ड है, तो दोस्तों यानी तालियां बजाई उसके लिए, बजाई थी उसके लिए। शी स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, इतने ज्यादा लोगों के सामने उसने पहली बार मुस्कुराया था। किसने दोस्तों? पूजा ने। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, पूजा वॉज स्टिल अ शाय गर्ल, पूजा फिर भी एक शर्मीली लड़की थी। दोस्तों स्टिल मीन्स फिर भी, अभी तक, शाय मीन्स शर्मीली, गर्ल मीन्स लड़की, पूजा अभी तक शर्मीली लड़की थी, या फिर भी शर्मीली लड़की थी, या फिर शर्मा रही थी। बट लेकिन, शी वॉज नो लॉन्गर, वो अब यानी और ज्यादा नहीं थी, अफ्रेड टू स्पीक यानी बोलने में नहीं डरती थी अब और ज्यादा। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई थी, दैट की रियल करेज, जो असला साहस होता है, असली हिम्मत होती है, इज टू ट्राई, कोशिश करना होता है, इवन यहाँ तक कि व्हेन यू फील अफ्रेड, जब तुम डरते हो फिर भी ये कोशिश करना बहुत बड़ी साहस की काम होता है। दोस्तों उसका वो ये बात ये समझ गई थी। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें यही समझ में आया कि हिम्मत और पेशेंस अगर किसी के पास है तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, नए नए वर्ड्स भी और सेंटेंसेस भी, और बर्फ के साथ भी सिखाए हैं हम आप लोग इंग्लिश। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। और तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर, फिर से कह रहा हूँ एक बार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।